गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आशा है सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत लंबे समय बाद आज आपके सामने आया हूँ गाइस। आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको गाइस। कई बार हम लोग है ना बातें करते समय बोलते हैं यार तू यार दो कौड़ी का इंसान है, या वह दो कौड़ी का इंसान है, या तुम्हारी सोच दो कौड़ी की है, या वह एक दो कौड़ी का आदमी है। इस प्रकार के वाक्य हम लोग कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए गाइस। तो दोस्तों आज हम बातें कर रहे हैं दो कौड़ी का, या दो कौड़ी की, या दो कौड़ी के। तो इस प्रकार के जब वाक्य बनते हैं तो वहां पर एक वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम है टू बिट। जी हाँ, टू बिट। ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए फॉर्मूले में क्या होगा, सबसे पहले आपने लगाना है डूअर। डूअर जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आपने लगाना है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग यहाँ पर टाइम वर्ड भी कहते हैं। और उसके बाद आपने लगाना है टू बिट, और जो उसके बाद लगेगा उसे हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए, ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला वह दो कौड़ी का आदमी है, तो बनाइएगा ही इज अ टू बिट मैन। गाइस देखिएगा, वह दो कौड़ी का आदमी है, तो हमने यहां पे बनाया ही इज अ टू बिट मैन। तुम्हारी दो कौड़ी की सोच है, तो हम इसे बोलेंगे यू हैव अ टू बिट थिंकिंग। और देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है वह दो कौड़ी का डॉक्टर है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे ही इज अ टू बिट डॉक्टर। अब कई बार हम लोग गुस्से बोलते हैं यार उस दो कौड़ी के इंसान से मैं मिलना ही नहीं चाहता। आई डोंट वाना को हम लोग वांट टू बोलते हैं। आई डोंट वाना मीट दैट टू बिट मैन या टू बिट पर्सन। इस प्रकार करके हम लोग वाक्य बना देते हैं। तो दोस्तों एक आपके लिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बना के दिखाइएगा, अपनी दो कौड़ी की बाइक मुझे मत दिखाओ। इसको आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बनाकर दिखाना, मैं चेक करूंगा, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। अब चलते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ। दोस्तों कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं यार ले यार इसे तो अपना ही पेन समझ ले, इसे तो अपना ही बाइक समझ ले यार, इसे तो अपना ही घर समझ यार। कई बार हम फोन देते हैं, सामने वाले बोलते हैं यार तुझे इसे ना अपना ही फोन समझ। तो इस प्रकार के वाक्य कैसे बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं थिंक ऑफ इट। जी हाँ, थिंक ऑफ इट। ऐसे आपको समझ में आने वाला नहीं है। एक काम करते हैं, इसका रूल बनाते हैं। सबसे पहले देखो रूल क्या होगा। सबसे पहले आपने लगाना है थिंक ऑफ इट, उसके बाद आपने लगाना है एज योर ऑन, और उसके बाद खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, यहां पर आपने उस चीज का नाम लगाना है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे आप ऑब्जेक्ट के रूप में मानेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा इसे आप अपना ही कमरा समझिए, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, थिंक ऑफ इट एज योर ऑन रूम। देखो इसे आप अपना ही काम समझिए, तो इसको कैसे बनाएंगे, थिंक ऑफ इट एज योर ओन वर्क। अच्छा, एक आपके लिए इसका बनाना, इसे आप अपना ही फोन समझिए। कैसे बनेगा इसका, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाइएगा। और बनाते हैं, अच्छा इसे आप अपना ही घर समझिए। कैसे बनेगा, थिंक ऑफ इट एज योर ऑन हाउस। इस प्रकार के वाक्य हम बनाकर अपनी ग्रामर को हम अच्छा कर सकते हैं गाइस। उम्मीद है आपको जो मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। आज छोटी सी वीडियो आपके सामने लेकर आया था, फिर दोबारा से आऊंगा कुछ नया लेकर। तब तक के लिए गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये एक मिनट, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं कहीं आपको सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक छोटा सा मैसेज हो रहा है दोस्तों आपके लिए, कोविड की सेकंड वेव दोबारा से आ रही है। मैं चाहूँगा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिएगा। दोस्तों जब आपको कोई ज़रूरी काम है तो आप घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप घर पे रहिए। थैंक यू।